हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो ये वीडियो जो वो 10th क्लास के लिए ही होने वाली है। तो अगर आप 10th क्लास में हैं तो इस वीडियो को जो आप पूरा देखिए। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 10th तक का जो मैथ्स है वो पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में जब हम लोग टर्म 2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो वो डिस्कस करने वाले हैं, या आप उसके हैं कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो वो यहाँ पे कुछ देखने वाले हैं। मेरे दिमाग में सुबह सुबह जो वो एक दो टॉपिक जो वो आ रहे थे, तो मैंने सोचा आपके साथ जो वो शेयर किए जाएं कि कैसे कैसे एग्ज़ाम में जो वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब कि हर बार जो वो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो दो टॉपिक जो वो मेरे दिमाग में आए, उसको जब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी जो वो वहाँ उसमें से जो वो क्रिएट करेंगे और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग जो वो टॉपिक है, काफ़ी मजा आने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए। आपको बताया कि अभी जो वो टर्म 1 का जो वो अभी रिजल्ट भी निकला है, तो अगर आपके नंबर जो वो टर्म 1 के जो वो कम नंबर है, तो आप जो वो कोशिश करिए कि टर्म 2 में जो वो आपके 50 में से 50 नंबर आए। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो वो थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। आपको जो वो कॉपी पेन पेंसिल लेकर के बैठना पड़ेगा। आपको खुद जो वो कैलकुलेशन करना पड़ेगी। सिर्फ वीडियो को देख के जो वो कुछ नहीं होने वाला है। आप जब खुद कैलकुलेशन करते हैं तो एग्ज़ाम में जो आपका अगर ध्यान भी कहीं और हुआ, तो भी जो वो उँगलियाँ चलती रहेगी। ठीक है, तो इसकी मैं जो वो आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप अच्छे से जो वो कॉपी पेंसिल लेकर के इन इन टॉपिक को, इन कंसेप्ट को जो वो क्लियर कर लेते हैं अभी से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। फॉर 10th क्लास के लिए जो वो ये वीडियो होने वाला है। तो व्हाइट बोर्ड जो वो ओपन हो चुका है, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब वो देखिए, सबसे पहले जो वो मेरे दिमाग में एक टॉपिक आ रहा था कि जैसे आपको बताइए कि जैसे सर्कल है, सर्कल से रिलेटेड। तो सर्कल में जो वो कुछ एमसीक्यूज़ की भी बात करेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे कि 3 या 4 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में बन सकता है, वन लाइनर में बन सकता है, एमसीक्यूज़ में बन सकता है, या फिलअप्स में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे सर्कल है, सर्कल में आपको बताया कि एक सेंटर तो होगा ही, ठीक है। अब मान लो सर्कल के बाहर कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है, मान लो पी पॉइंट है। आपको बताइए कि पी पॉइंट से अगर मैं जो वो एक टेंजेंट जो वो इस सर्कल पे लगाऊं, तो आपको बताइए कि टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। तो टेंजेंट जिस भी पॉइंट पर जो वो सर्कल को टच करता है, ठीक है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो वो उसको बोलते हैं, ये बात आप सभी को पता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्कल के सेंटर से मिला देता हूँ, तो यहाँ पे जो वो ये परपेंडिकुलर लाइन ही बनेगी, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, नॉर्मल आप इसको बोल सकते हो कि नॉर्मल आ गया सेंटर की तरफ। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि दो लाइनें बन चुकी है और यहाँ पे जो है एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बन गया। तो जैसे ही मैं पी पॉइंट को जो वो यहाँ पे सेंटर सी से जो वो मिला देता हूँ, तो आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल जो वो दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको बताइए कि अगर हमारे पास, अगर इस सर्कल का रेडियस जो वो है, ठीक है, मान लो इस सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो पी पॉइंट है और यहाँ से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो वो डिस्टेंस है मान लो 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो बात ये है कि ये जो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बताइए कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारे पास दो साइड्स है, तो उसमें तीसरी साइड निकलेगी बाई पी जी टी। पाइथागोरस थ्योरम से जो वो हमारी तीसरी साइड निकलती है। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन हो तो तीसरी साइड निकल जाती है। इतनी बात हमें पता है। अब मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि रेडियस जो वो सर्कल का 3 था, और इसका जो भी यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पी पॉइंट तक जो वो जो टेंजेंट की डिस्टेंस थी, ठीक है, ये जो 4 सेंटीमीटर थी। तो ये जो पी पॉइंट से सेंटर तक को की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? तो ये जो वो 5 होगी, क्योंकि स्पेशल ट्रायंगल जो वो बन रही है। चलिए इसमें तो 5 होगी, लेकिन हमने पिछले ही एक टॉपिक में पिछले कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे जो वो 5 नहीं आ रही थी, क्योंकि सबसे बड़ी साइड जो वो 5 होगी स्पेशल ट्रायंगल में। ठीक है, बाकी नहीं। अगर सबसे बड़ी साइड सी 4 दी गई हो, तो जो वो फिर 5 नहीं होने वाली दूसरी। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी जो साइड होती है वो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने है, अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके अपोजिट सामने जो दिखाई दे रही है वो जो वो सबसे बड़ी साइड्स होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये जो वो बेसिक सी बात थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन की फॉर्म में जो वो एक मतलब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे अगर आप सीबीएसई के एग्ज़ाम दे रहे हैं या एचपी किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, हालांकि स्टेट में जो इतना डीपली क्वेश्चन नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जो अगर आप गहराई से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप इससे रिलेटेड जो वो कोई बेसिक से क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन जो वो मैं बना रहा था, मतलब कि कहीं पे मैंने देखा, मैंने नहीं बनाया, सॉरी। ठीक है, तो
मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा-सा देख रहा था, सॉल्व कर रहा था कि कैसे-कैसे इसको जो वो बताया जा सकता है। जैसे 2 सर्कल हैं, दो और दोनों ही सर्कल जो वो ऐसे मिले हुए हैं, ठीक है? या एक बड़ा सर्कल ले लो, एक छोटा ले लो, तो मैंने इसको छोटा ले लिया या एक सर्कल जो मैंने बड़ा सर्कल ले लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो वो क्या था इंटरेस्टिंग बात कि इसने बोला था कि यहाँ पे जो वो एक दोनों सर्कल पर जो वो एक टेंजेंट है, ठीक है? टेंजेंट लाइन जा रही है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसका, इसको मैंने मान लिया ए और यहाँ पे जो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसको मान लिया मैंने बी, ठीक है? और एक बीच में पॉइंट और लिया है इसने, फिर इसने बोला कि 2 टेंजेंट जो वो कॉमन जा रहे हैं। देखिए और यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट को ले लिया मैंने सी और इस पॉइंट से जो वो एक टेंजेंट ऐसे भी जा रहा है बीच में से, ठीक है? जो यहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए इसने क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से पूछा था कि देखिए इस सी पॉइंट से जो वो इस पर भी जो वो टेंजेंट जा रहा है, इस पर भी टेंजेंट जा रहा है और इस पर भी टेंजेंट जा रहा है, इस पर भी। मतलब कि जो कॉमन टेंजेंट है वो जो वो ए वाला है, ठीक है? जो यहाँ पे मिल रहा है, जो सर्कल मैंने यहाँ पे लगाया। अब क्वेश्चन ये था कि ए से बी तक जो डिस्टेंस थी वो थी 8 सेंटीमीटर, ठीक है? हाँ, 8 सेंटीमीटर जो वो ए से बी तक डिस्टेंस थी। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि आप जो वो सी से डी तक, ए इसको मैं डी मान लेता हूँ, तो सी से डी तक, ए है हमारा सी, ठीक है? मैं रेड से इसको बताता हूँ। ए वाली जो डिस्टेंस है वो जो वो निकालनी थी सी से लेकर के डी तक। अब आप बोलेंगे कि इसको कैसे निकाला जाए, ठीक है? तो इसके लिए आपको जो वो एक कंसेप्ट और पता होना चाहिए कि जब भी किसी सर्कल पर जो वो 2 टेंजेंट ऐसे जाते हैं, ठीक है? तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे P1 ले लिया और यहाँ पे मैंने P2 ले लिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है? तो इस P पॉइंट से जो वो P से P1 तक की जितनी भी डिस्टेंस होगी उतनी ही P से P2 तक डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस बराबर रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मैं ग्रीन से यहाँ पे कर रहा हूँ, मतलब इस सी पॉइंट से जो वो यहाँ तक डिस्टेंस और सी पॉइंट से ए तक डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगी, ठीक है? और मैं जो वो यहाँ पे कुछ और कलर से जो वो बताता हूँ, जैसे कि मैंने लिया येलो कलर, ठीक है? और इस सी पॉइंट से बी तक जितनी भी डिस्टेंस होगी उतनी ही सी पॉइंट से जो डी तक डिस्टेंस होगी। आई होप आप इतना समझ चुके होंगे, ठीक है? अब आप बोलेंगे कि फिर भी जो वो सी से डी कैसे निकाला जाए, सी से डी जो वो कैसे निकाला जाए। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं जो वो ऐसे लिख सकता हूँ कि ए से बी तक जो वो कितना है, तो ए से बी तक कितना है, ए से बी तक जो वो ए सी प्लस सी बी है, ए सी क्योंकि सी बीच में है देखिए पॉइंट, ठीक है? ए सी प्लस सी बी मैं इसको लिख सकता हूँ ए से बी तक, ठीक है? अब देखिए क्योंकि अगर मैं सी पॉइंट से जो वो सी ए बोलूँ तो सी ए जो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? सी ए से सी डी तक इक्वल होगा। और अगर मैं यहाँ पे सी से बी तक दूसरे सर्कल पर 2 टेंजेंट देखूँ तो सी बी जो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितना सी डी है उतना ही सी बी है और सी डी और सी बी क्योंकि इक्वल है तो सी ए और सी डी भी इक्वल है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, आप समझ रहे होंगे कि अगर सी डी और सी बी इक्वल है तो जितना मतलब कि ए से सी तक और सी से बी तक भी इक्वल हुआ, ठीक है? आई होप आप समझ गए वो दोनों रिलेशन को जो वो एक साथ रिलेट करके, ठीक है? मतलब कि अगर ए से बी तक जो वो 8 सेंटीमीटर है तो ए से सी तक और सी से बी तक जो वो आधा आधा हो जाएगा, तो ए से सी तक जो वो हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया और ए से सी तक अगर 4 है तो सी डी भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ना समझ करके अगर ऐसे समझना आया हो तो आप कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस बी पॉइंट से रेड से बता रहा हूँ, ठीक है? इस बी पॉइंट से जो वो इस सर्कल के सेंटर तक लाइन लगा दूँ तो मैंने लगा दी। अब इस ए पॉइंट से जो वो मैं इस वाले सर्कल पर जो वो लाइन लगा दूँ तो मैंने लगा दी। फिर जो मैं ऐसे मिला दूँ इनको तो आपको जो वो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए पहले तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्योंकि सेंटर टेंजेंट और सेंटर तक जो वो लाइन लगाए हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर की तरफ लाइन लगाया तो वो परपेंडिकुलर लाइन लगेगी, मतलब कि 90 डिग्री। अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसका मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री, ठीक है? तो 90 डिग्री है, इसका मतलब है दोनों लाइनें जो वो पैरेलल जानी चाहिए, ठीक है? तो इस लाइन पर दोनों लाइनें पैरेलल जाएगी, इसका मतलब पैरेलल जाएगी तो यहाँ पर भी तो 90 डिग्री बनेगा और 90 डिग्री बनेगा तो क्योंकि ये आधा है तो आधा ये हुआ, मतलब कि ऐसे भी आप इसको देख सकते थे। तो काफ़ी अच्छा जो वो एक मुझे कंसेप्ट लगा सीखने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी सेंटर से सॉरी सेंटर नहीं, किसी पॉइंट से जो वो 2 टेंजेंट जाते हैं तो वहाँ तक ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होती है, इतना आपको पता हो, ठीक है? एक और क्वेश्चन जो वो मैं देख रहा था जिसमें कि ऐसे पूछा था कुछ, जैसे कि एक सर्कल है, कोसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है? मतलब कि एक सेंटर है जिसके ऊपर 2 सर्कल बने हुए हैं, तो 2 सर्कल मैंने बना दिए। इसमें क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसने बनाया था, इसने पूछा था कि यहाँ पे ओ है, ठीक है? ओ से जो वो ए तक मतलब कि बाहर वाले बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो जो वो यहाँ पे इसने दिया था, शायद 5 था या कुछ था, ठीक है? 5 सेंटीमीटर लेते हैं।
इसने बोला कि ए से जो वो मैं क्या कर रहा हूँ, ए से जो वो मैं ऐसे टेंजेंट बना रहा हूँ, और टेंजेंट किस सर्कल पर है, ये बीच वाले सर्कल पर, छोटे सर्कल पर, और ये जो ए से लेकर के बी तक की जो डिस्टेंस है ना, वो जो वो इस बड़े सर्कल का कॉर्ड है, आप देख सकते हैं ए बी इज द कॉर्ड, बड़े सर्कल का कॉर्ड। तो अगर इसने पूछा था यहाँ पे, चलिए कुछ भी पूछा था, जैसे इसने मान लो कि सर्कल का, छोटे सर्कल का रेडियस दिया है, तो इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया 3 सेंटीमीटर, मान लो ए वाला गिवन है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो इसने पूछा था कि ये जो ए से पी तक है वो कितना होगा, ठीक है, मतलब कि ए पूछ लिया इसने। अब चलिए इसमें तो बात ऐसी है कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि ये है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि टेंजेंट है, तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि सेंटर की तरफ लाइन है। इसको हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं, अभी भी जो वो फिर से देख चुके हैं 2 मिनट पहले, ठीक है, इसी पार्ट में। तो यहाँ पे 90 डिग्री बना, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो वो खास बात क्या है होती है कि 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी साइड होती है, यहाँ पे सबसे बड़ी साइड 5 है, इसका मतलब है कि एक तो वो 4 होने वाली है, ठीक है, या तो A4 होगी या तो A4 होगी। बात एक ही है, जब जब जो हाइपोटेन्यूज होता है, जो परपेंडिकुलर नहीं, जो कर्ण होती है हमारी, कर्ण वाली साइड, वो 5 हो, और दो में से कोई एक जो वो 3 हो, तो समझ आइए कि तीसरी जो वो 4 ही होने वाली है या 3 ही होने वाली है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसको आप समझो कि आगे अब इसको जो वो प्रूव कैसे करना था, ठीक है। तो प्रूव आप जो वो बाई पाइथागोरस थ्योरम से जो वो प्रूव कर सकते हैं कि AP P मान लेते हैं इस पॉइंट को, कि A से P तक जो वो कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस लग गई तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा फिर, क्योंकि हम निकाल रहे हैं सबसे बड़ी साइड्स नहीं निकाल रहे हैं, सबसे मतलब कि छोटी साइड निकाल रहे हैं, सबसे बड़ी को छोड़ करके दोनों में से कोई भी निकलेगी तो माइनस करना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज से। ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, सबसे बड़ी साइड्स का जो स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है, शेष अन्य दो बची साइड्स के सम के, साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 25 में से 9 माइनस हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा 16, 16 जो वो अनरूट के अंदर आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो अनरूट है, तो 16 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +-4, मैंने लिया +4 क्यों लिया, क्योंकि आपको बताया कि ये जो वो एक लेंथ है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए जो वो यहाँ पे जो आपको ये पता होना चाहिए। एक बात और पता हो आपको, छोटी क्लासेस में आप, अगर आप 10th क्लास में हैं तो छोटी क्लासेस में इस थ्योरम को जो वो पढ़ चुके हैं आप, कि जैसे सेंटर है, सेंटर से अगर मैं जो वो परपेंडिकुलर, मतलब किसी कॉर्ड पे जैसे ए कॉर्ड है, ठीक है, ये बाहर वाले सर्कल पर कॉर्ड है, अगर मैं सेंटर से जो वो इस पर जो वो एक ऐसे लाइन लगा दूं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, जो परपेंडिकुलर जो वो यहाँ पे पड़ेगा, वो जो वो इस कॉर्ड को जो दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। मतलब कि अगर उस सर्कल में मैं ध्यान से देखूं तो A से P तक जो वो कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। अगर मैं इसने पूरी डिस्टेंस पूछ ली होती A से B तक, मान लो यहाँ पे B ले लिया, तो ये भी 4 जो वो टोटल कितना हो जाता है, 8 सेंटीमीटर हो जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने सर्कल के बारे में डिस्कस किया। एक जो आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन जो वो मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें है नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी जो आपको पता होना चाहिए। जैसे इसने एक MCQs में पढ़ रहा था, रिपीटेड MCQ है। देखिए इसमें जो वो एक टावर बोला था इसने, टावर है, ठीक है, टावर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। टावर की जो हाइट थी वो थी 30 मीटर, ठीक है, टावर की हाइट थी 30 मीटर। इसने देखिए कि कैसे क्वेश्चन बनाया है। आपको जो वो क्वेश्चन ये पूछेगा, ये बोलेगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो इसने पूछा था कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसकी जो शैडो बनेगी, जैसे मान लो इसकी शैडो की जो, ये मान लो इसकी शैडो बन रही है, ठीक है, तो इसकी शैडो की जो लेंथ है ना, लंबाई है, वो जो वो दी थी 10√3 ऐसे कुछ दिया था, ठीक है, 10√3 को जो मर्जी दिया हो, ठीक है। आपको जो वो क्या पूछा था इसने, इसने यहाँ पे पूछा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, जो शैडो का जो टॉप है यहाँ पे, ठीक है, जो टावर का टॉप जो यहाँ पे शैडो में दिखाई दे रहा है, यहाँ से और टावर के टॉप तक जो वो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वैसे नीचे से ऊपर की तरफ ही होगा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है थीटा, ठीक है, ये थीटा इसने पूछ लिया। हालांकि आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता था, आपको जो वो जैसे स्टेट लेवल का, जैसे यहाँ हमारे हिमाचल प्रदेश का बोर्ड है, इस टाइप का क्वेश्चन जो वो बहुत कम पूछता है, ठीक है, लेकिन कुछ और तरीके से ये पूछ सकता है। लेकिन CBSE ने जो वो ऐसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए हैं, और है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखिए इसने जो थीटा पूछा यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो दी गई है, और इसकी यहाँ पे भी हाइट है, मतलब दो जो वो हमारे पास जो वो साइड्स हैं। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या बताती है, ट्रिग्नोमेट्री में जो वो एक साइड और एक एंगल गिवन हो तो दूसरी साइड निकल जाती है बड़े आराम से, ठीक है, या दो साइड गिवन हो तब तो ठीक है, फिर पाइथागोरस से ही निकालो तीसरी साइड। लेकिन इसमें दो साइड तो गिवन है, एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए जो भी दो साइड गिवन है ना,
क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है 90 डिग्री, देखिए यहाँ पे। तो जो भी साइड गिवन है उसकी जो वो रेशो ले ली है। तो एक परपेंडिकुलर गिवन है, एक बेस गिवन है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले tan थीटा बन रहा है, मतलब कि P अपॉन बी tan थीटा के इक्वल हो गया। ठीक है, और P अपॉन बी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अब। ठीक है, तो P अपॉन बी इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ से जो वो tan थीटा ही निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, सॉरी। तो P अपॉन बी जो वो क्या वैल्यू थी हमारी, तो P था हमारा 30 और B था हमारा 10√3, यस 10√3 था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको काट दूँ, थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ, तो 10 3 हो जाएगा 30, तो 3/√3 आ गया। ठीक है, 3/√3। आप बोल सकते हैं कि मैं इस वाले 3 को जो वो मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि हाफ थ्री जो मल्टीप्लाई करके पूरा 3 बन गया। ऐसे जो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको कंसेप्ट जो इसका पता है कि पावर में हाफ है, फिर बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, 3 की पावर में 1 हो जाएगा और वो 3 ही बन जाता है। या आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि इस नीचे वाले अंडरूट को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, रैशनलाइजेशन कर दिया, √3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैसे भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो वो √3 नीचे था, एक √3 से ऊपर वाला कट गया, हमारे पास बचा सिर्फ √3। अब हमारे पास देखिए क्या बचा, एक √3 जो वो किसके बराबर आ गया, tan थीटा के बराबर आ गया। अब क्योंकि हमें चाहिए थीटा, हमें नहीं चाहिए tan, तो tan जो वो अगर इस साइड भी होता तो थीटा की वैल्यू निकल जाती, क्योंकि tan से tan कैंसिल हो जाता। तो मैं चेक करूंगा कि tan की वैल्यू कब √3 होती है। बस इतना सा जो वो टॉपिक था, इतना सा कंसेप्ट था, आपको ये पता होना चाहिए। तो tan की वैल्यू जो वो 60 डिग्री पर जो वो √3 होती है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा के इक्वल आ गया। अब tan से tan कैंसिल और थीटा किसके बराबर आ गया, 60 डिग्री के बराबर आ गया। तो tan की वैल्यू होगी 60 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस वीडियो को जो वो अगर आपको देखने मतलब ये देख लिया है, फिर भी अगर कोई डाउट हो बीच में तो एक बार फिर से देखिए। चाहो तो 2x की स्पीड पर देखिए, 2 मल्टीप्लाई 2 की स्पीड पर इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, थैंक यू, एंड और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हैव अ नाइस डे।